हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं, विषय भौतिक विज्ञान, प्रश्न बैंक 2021-22 के 3 इकाई के हल हम आप लोगों को अभी तक हमारे वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा चुके हैं। इस वीडियो में हम इकाई 4 का पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इकाई 4 की। तो बात करते हैं इकाई 4 की, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसका अध्याय 7 है, जो इसका इकाई 4 है। तो जो अध्याय 7 हमारा इकाई 4 है, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है रिक्त स्थान। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणित क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होती है। I इंटू जे, तो I इंटू जे बराबर होता है के। ए वेक्टर का मान होता है 0। ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है, उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है दृढ़ पिंड। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां आएगा पालन के बाद करता है। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते हैं। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। अब देखते हैं सही विकल्प चुनिए। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक पहला वाला है। किसी बल युग्म का आघूर्ण, तो किसी बल युग्म का आघूर्ण भी हमारा पहला है, उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिससे परितः आघूर्ण ज्ञात करते। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक, वो भी पहला वाला है, जूल सेकेंड। तो ये हुए हमारे सही विकल्प। और सही विकल्प देखते हैं। जो अगला सही विकल्प है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए, तो एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट बल और नेट बल आघूर्ण 0 भी होना चाहिए और बल आघूर्ण भी 0 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं एक वाक्यों में उत्तर। तो पहला एक वाक्यों में उत्तर है, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो जाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्रव्यमान कहलाता है। वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होगा? तो मध्यिकाओं का कटान बिंदु। इसका आएगा मध्यिकाओं का कटान बिंदु। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होंगे? तो इसमें आएगा यदि वस्तु बड़ी हो। यदि वस्तु बड़ी हो। घूर्णन गति करते पिंड के कोणीय वेग इस पिंड के किस कण के रेखीय वेग के मध्य कितना कोण होता है? तो वो होता है V बराबर R ओमेगा। किसी ठोस गोले को पीटकर उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार चक्ति के रूप में बदल दिया जाता है, तो इसके जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। और जड़त्व पूछा उन्होंने क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। यदि पिंड की समस्त बर्फ पिघल जाए, पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए, तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समय अधिक हो जाएगा, समय अधिक लगेगा। ठीक है, समस्त अगर बर्फ पिघल जाए तो जो समय है वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके अति लघुत्तरी प्रश्नों की और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। तो देखो, बड़े प्रश्न जो लघुत्तरी प्रश्न है, इनके लिए हम वीडियो अलग देने वाले हैं। सिर्फ ये जो अति लघुत्तरी के उत्तर है, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। तो आइए इनके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कोणीय संवेग का नियम क्या है? ये पहला क्वेश्चन है हमारा।
2 अंक वाला अति लघुत्तरी का। तो किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर यदि कोई बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो यह हमारा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाएगा। यह पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने है। 2 सदिशों के सदिश गुणा का कोई 2 गुण लिखिए। 2 सदिशों के सदिश गुणा के 2 गुण हैं। पहला, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता और दूसरा सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। तीसरा है अगला प्रश्न, कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग रेखीय वेग में संबंध होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित त्रिज्या। और कोणीय वेग की परिभाषा भी पूछी है तो घूर्णन गति से एकांक समय में कण द्वारा घूमे गए या घुमाए गए कोण को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की वह भूमिका है जो रेखीय गति में द्रव्यमान m की होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन कारणों पर निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, पिंड के द्रव्यमान पर और दूसरा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान वितरण पर। कोई पहिया 1200 आरपीएम से घूम रहा है, इसका कोणीय वेग RAD बटे सेकेंड में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम n बराबर लिख लेते हैं 1200 और w ज्ञात करना है। मान होता है w इक्वल्स टू 2 पाई n, पाई की जगह n की जगह n का मान रख देंगे तो 12 दूनी 2400 पाई हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। ये हम अंतिम प्रश्न ले रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। विशेष बात, इस वीडियो में एक बात और कहना चाहता हूं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस जिले से, किस तहसील से, अपने जिले का नाम और गांव का नाम जरूर कमेंट में लिखें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। जब निकाय किसी बाह्य बल के अंतर्गत गति करता है तब उसका कोई बिंदु इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित हो तथा बाह्य बल भी इसी बिंदु पर आरोपित हो, तो इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो हम हमारे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।